किन मामलों में जमानत मिल सकती है, तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 33 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपीसी सेक्शन 436 और 436A। देखिए क्या कहता है, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, भाई किन मामलों में ऐसे बेल मिल सकती है, जमानत मिल सकती है। तो देखिए दो तरह की बात कहता है सेक्शन। पहली बात ये कहता है कि अगर कोई मामला बेलेबल है, यानी कि जिसमें ऐसे जमानत मिल सकती है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये मामला बेलेबल है या फिर नहीं है। देखिए जो भी अपराध है और उस अपराध की सजा जहां भी लिख रखी है तो साथ में ये भी लिखा हुआ है कानून के अंदर कि ये वाला अपराध जो है ये बेलेबल होगा या फिर नॉन बेलेबल होगा। जैसे आईपीसी के अंदर जिस अपराध की सजा जिस सेक्शन के अंदर बताई गई है तो साथ में ये भी बताया गया है कि ये बेलेबल ऑफेंस होगा या फिर नॉन बेलेबल होगा। इसी तरह जो एक्ट है उन एक्ट के अंदर भी बताया गया है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई अपराध है तो बेलेबल होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए क्या कहता है कि जितने भी बेलेबल ऑफेंस हैं और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उस बेलेबल ऑफेंस का आरोप लगा हुआ कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा कोई आरोप किया है, तब पुलिस बिना वारंट के अगर उसको गिरफ्तार करती है। देखिए एक तो वारंट मिलता है, वारंट तो आएगा कोर्ट से, तब नहीं। अगर पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, जैसे मान के चलो इसको गिरफ्तार कर लिया, इसके ऊपर कोई बेलेबल ऑफेंस का आरोप था कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया, और पुलिस अब इसको कर लेती है गिरफ्तार, तो जब तक इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। कोर्ट में पेश कब किया जाएगा भाई, जब चार्जशीट दर्ज होगी, चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट दर्ज ऐसी होगी, तो तब तक के लिए, यानी कि जब तक इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता तब तक के लिए पुलिस को इसको क्या कर सकती है, इसको जमानत पे छोड़ सकती है। इससे जमानत ले लेगी और जमानत पे इसको ऐसे छोड़ सकती है। फॉर्म नंबर 45 भरवा लेते हैं भाई। फॉर्म नंबर 45 बोल देते हैं कि अगर किसी ने ऐसा बेलेबल ऑफेंस किया है, बेलेबल ऑफेंस का आरोप है। देखिए आरोप तो बाद में साबित होगा जब कोर्ट में मामला जाएगा, तो जब तक के लिए उसको ऐसे कोर्ट में पेश नहीं किया जाता तब तक के लिए पुलिस क्या कर सकती है, उसको ऐसे जमानत पे छोड़ सकती है। अब पुलिस ने जिसको ऐसे जमानत पे छोड़ा भाई, वो कब तक के लिए वैलिड होती है, तो तब तक के लिए वैलिड होती है भाई जब तक उसको ऐसे कोर्ट में नहीं लेके जाया जाता। यानी कि जिस दिन उसको कोर्ट में पेश किया तब वो जो पुलिस ने जो उसको जमानत दी थी वो कैंसिल हो जाएगी। फिर आगे कोर्ट की मर्जी होती, कोर्ट आगे उसको कोई बेल दे या फिर ना दे। ठीक है जी, ये कहता है। दूसरी बात नहीं, इसी के अंदर एक बात और भी कह दी कि अगर कोई पुलिस वाला या फिर कोर्ट, कोई पुलिस अधिकारी है या फिर कोर्ट को लगे कि भाई बंदा यार गरीब है, जमानत नहीं दे सकता है, तब ऐसे में उसको ऐसे भी छोड़ सकती है, यानी कि बिना जमानत के ही। अगर इनको लगे कि यार ये तो गरीब सा बंदा कहां से जमानत देगा, या फिर कोर्ट को लगे ये तो गरीब सा बंदा कहां से जमानत देगा, तब ऐसे में उसको बिना जमानत के भी उसको ऐसे छोड़ सकती है भरोसे पे कि जा भाई जिस दिन बुलाएं उस दिन आ जाना। या फिर अगर वो जमानत ना दे सके, अगर वो जमानत नहीं दे सकता, एक जमानत तो देखो पैसे में ऐसे देनी पड़ती है, अगर वो जमानत नहीं दे सकता तब उसको ऐसे पर्सनल बॉन्ड के लिए भी कह सकते हैं कि भाई तू अपना कोई पर्सनल बॉन्ड ऐसे दे दे हमको, उसकी गारंटी पे हम तेरे को छोड़ सकते हैं। यानी कि कोई ना तो किसी गारंटर की जरूरत है और ना जमानत की जरूरत है, बस आप अपना कोई बॉन्ड दे दो, बॉन्ड के आधार पे भी हम आपको ऐसे छोड़ सकते हैं। और अगर लगा कि गरीब सा बंदा है तब उसको बिना बॉन्ड के भी ऐसे छोड़ सकते हैं। समझ में आई जी बात। इसी के अंदर दूसरी बात एक और कह दी, वैसे गरीब की परिभाषा भी बता रखी है कि गरीब कहते किसको है। देखिए भाई, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे पकड़ लिया जाता है और अगर वो 1 सप्ताह तक अपनी जमानत नहीं दे पाता या अपनी जमानत देने में असमर्थ होता है, तब पुलिस या फिर वो जो कोर्ट है वो ये समझ सकती है, इस बात की कल्पना कर सकती है कि बेचारा गरीब ही होगा तभी इसने जमानत नहीं दी, तब उसको 1 हफ्ते बाद भी ऐसे छोड़ सकते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, यार तू नहीं दे सकता जमानत तो पता लग गया हमको, दे सकता तो 1 हफ्ता क्यों रहता, है ना। ऐसे ऐसे लोग अगर दिखाते हो कि चुटकियों में जमानत ले लेंगे, चुटकियों में जमानत, और इस भाई साहब से 1 हफ्ते से नहीं ली गई है जमानत, तो भाई गरीब ही होगा, छोड़ दो बेचारे को। ठीक है, तो ये वाली बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि किन मामलों में जमानत मिलती है, जो मामले बेलेबल होते हैं और अगर पुलिस बिना वारंट के किसी को ऐसे गिरफ्तार करती है तब पुलिस क्या कर सकती है, उसको फॉर्म नंबर 45 के तहत में जमानत पे उसको छोड़ सकती है। कब तक के लिए, जब तक उसके खिलाफ में ऐसी चार्जशीट कोर्ट में दर्ज नहीं करते। भाई जिस दिन चार्जशीट दर्ज करेंगे ना उस दिन कोर्ट में हाजिर हो जाना टाइम पे, अगर हाजिर नहीं हुए तो फिर ठीक है। दूसरी बात, वो हाजिर नहीं हुए तो वो दूसरी बात के अंदर बता दी। दूसरी बात ये कहता है कि पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जब किसी को ऐसे जमानत पे छोड़ा जाता है तो कुछ शर्तों के आधार पे छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता, कुछ शर्तें रखी जाती हैं। शर्तें जैसे देखो, पुलिस वाले ने किसी को शर्त दे दी कि आप शहर छोड़ के नहीं जाओगे, आप जब तक आपके मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक ना किसी को धमकी दोगे, और जिसके खिलाफ में आपका ऐसा मामला चल रहा है उसके आगे भी नहीं आओगे, यानी कि उसके साथ कोई आप संपर्क नहीं करोगे। तीसरी बात, अगर हम बीच बीच में हाजिरी के लिए बुलाएं तो आप आओगे। चौथी चीज, अगर हम इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प लें तो आप हमारी हेल्प करोगे। यानी कि जो भी उनकी शर्त होती है, और जिस दिन हम बुलाएं हमारे सामने हाजिर होना, और जिस दिन कोर्ट में बुलाएं उस दिन हाजिर होना है। तो जब तक वो शर्तें अच्छे से चल रही है तब तक जमानत चल रही है, और जिस दिन वो शर्तें तोड़ दी उस दिन जमानत कैंसिल। ठीक है जी, जैसे पुलिस वालों ने कह दिया कि जिस दिन हम आपको हाजिरी के लिए बुलाएंगे आप आएंगे, बोला जी ठीक है मेरे को शर्त मंजूर है, आ जाऊंगा।
अब उसको बुला लिया 3 दिन के बाद, वो आया नहीं तो क्या कर दें, जमानत कैंसिल करके उसको ऐसे गिरफ्तार कर लेंगे। और ऐसे अगर किसी ने कोई जमानत तोड़ दी है, यानी कि जमानत की शर्तों को तोड़ दिया है, फिर उसका मैटर कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में लेके जाया जाएगा। तो वो कोर्ट की भी मर्जी है भाई, अब कोर्ट उसको आगे जमानत दे या ना दे, लेकिन उसने जो रिकॉर्ड खराब किया ना पहले ही तूने थाने की शर्तें तोड़ दी, तो कोर्ट की तो तू मानेगा क्या। तो ऐसे में कोर्ट फिर उसको मना भी कर सकती है, और ऐसे में कोर्ट की 446 की पावर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, वो कोर्ट की मर्जी होती है डियर, कोर्ट चाहे तो दे भी सकती है, और कोर्ट ने ये आधार बना लिया कि यार जब तूने थाने की शर्तें तोड़ दी तो हमारी क्या मानेगा, तो इसको हम आगे जमानत नहीं देते, वो कोर्ट की मर्जी होती है। तो समझ में आ गया किन मामलों में जमानत मिलेगी, जो बेलेबल मामले होते हैं और बिना वारंट के पुलिस ऐसे गिरफ्तार करती है। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। और अगर ऐसे मामला कोई कोर्ट में चला जाता है फिर रेगुलर बेल ऐसे मिलती है। और अगर चलो वो तो मैं आगे सेक्शन में आपको सिखाऊंगा। 436A देखिए, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। भाई कितने टाइम के लिए किसी प्रिजनर को ऐसे कैद में रखा जा सकता है, कितने टाइम तक। देखिए क्या कहता है सेक्शन, ये कहता है कि मान के चलो किसी व्यक्ति को ऐसे ले लिया भाई, पकड़ लिया, ठीक है। अब जब तक उसके मामले का ट्रायल चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक के लिए उसको ऐसे पकड़ के रख लिया भाई, यानी कि जमानत नहीं दी उसको। सीधी सी बात ये है, यानी कि अगर मान के चलो किसी को जमानत नहीं मिली और उसका आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे कोर्ट है, चोरी का एग्जांपल ले लेते हैं 379, ये कोर्ट है, ये हो गया एक्यूज, और कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया हम आपको जमानत नहीं देते हैं। अब कोर्ट जमानत नहीं देगी तो भाई नहीं देगी, उसकी मर्जी है, उनके पास में पावर है। अब 379 के अंदर डियर क्या होती है, 3 साल तक की सजा होती है, ठीक है जी, 3 साल तक की सजा ऐसे होती है। अब ये कह रखा है इस सेक्शन के अंदर कि जब तक इस व्यक्ति का आरोप साबित नहीं होता है, यानी कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रायल चल रहा है, इसके मामले की इंक्वायरी चल रही है, सीधी सी बात है आरोप साबित हुआ ही नहीं, तो इसको कितने टाइम तक कैद में रख सकती है कोर्ट। तो सीधी सी सिंपल सी बात ये है। तो इसके अंदर वैसे तो एक ही बात बताई गई है, देखिए क्या कहता है कि जब तक इसके मामले का ऐसा ट्रायल चल रहा है ना भैया, तो इसके मामले में जितनी सजा मिलती है उससे आधे टाइम तक ही हम इसको क्या रख सकते हैं, ऐसे डिटेंड करके रख सकते हैं, ऐसे निरुद्ध करके रख सकते हैं। जैसे मान के चलो चोरी का आरोप था, 3 साल तक की सजा थी, तो इसको कितने टाइम तक के लिए, 1.5 साल तक के लिए। समझ में आ गया, 1.5 साल तक के इसको डिटेंड करके रखा जा सकता है। उसके बाद फिर इसको बेल देनी पड़ेगी कोर्ट को कि भैया 1.5 साल हो गया, अभी तक इसका आरोप साबित ही नहीं हुआ, इसके ऊपर जो आरोप तो लगा हुआ, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आरोप तो साबित नहीं हुआ, आरोपी तो साबित नहीं हुआ, और 1.5 साल बीत गए, अब तो इसको जमानत पे छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तब ऐसे में 1.5 साल के बाद फिर इसको कोर्ट क्या करेगी, 1.5 साल से ज्यादा, यानी कि देखो सीधी सी सिंपल बात ये समझो, जिस अपराधी के ऊपर ऐसी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो इंक्वायरी वगैरह चल रही है ना, उस मामले में सजा होती कितनी है, जैसे 3 साल की है तो उसका हाफ कर दो, उतने टाइम तक ही निरुद्ध रख सकते हैं, उससे ज्यादा निरुद्ध नहीं रख सकते। फिर उसको ऐसे जमानत पे ऐसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर पर्सनल बॉन्ड पे उसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा हुआ है जिसमें सजा मौत की भी हो सकती है भाई, 302 वाला भी काम हो सकता है। 302 के अंदर जैसे मौत की सजा मिलती है, कोई भी ऐसा आरोप है, उस आरोप के अंदर अगर ऑप्शन मौत की सजा का भी है, जैसे 302 में आजीवन कारावास का भी, मौत का भी है, आपका ये 12 साल से कम लड़की वाला रेप का मैटर हो गया, इसमें मौत की सजा भी है, और ये आजीवन कारावास, प्राकृत आजीवन कारावास का भी है, अगर उसमें मौत की सजा का भी ऑप्शन है, तब ऐसे में ये बात वहां पे लागू नहीं होती। यानी कि इसको छोड़ के अगर ऑप्शन मौत की सजा का है इस वाले आरोप में, तब इसको छोड़ के अगर कोई और आरोप लगे हुए हैं, उन आरोपों में उन आरोप का आधा कर लो, उस आधे टाइम तक इसको डिटेंड करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा फिर इसको या तो जमानत पे छोड़ना पड़ेगा या फिर पर्सनल बॉन्ड पे ऐसे छोड़ना पड़ेगा। क्लियर जी। तो फिर कैसे छोड़ेंगे इसको, पर्सनल बॉन्ड पे ऐसे छोड़ दिया जाएगा। परंतु अगर वहीं पे ये देखो, ये आ गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गए, खिचड़ी तो खैर बन गई, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आके कोई ऐसे कारण बताए, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी कोर्ट ने सुना, इनकी बातों को भी सुना कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने कोई अपने ऐसे ऐसे आके कारण बताए कि साहब इसको जमानत पे नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही 1.5 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका। 1.5 साल का मतलब इसके आरोप में टोटल सजा होती है 3 साल की, आधी कितनी हुई, 1.5 साल की, समझ गए होंगे आई थिंक। भाई इसके मामले में भले इसने आधी सजा काट चुका है, डिटेंड, इसको हमने आधी सजा तक इसको डिटेंड करके रख रखा है, लेकिन अभी भी इसको जमानत पे नहीं छोड़ना चाहिए। और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसने अपने कारण भी बता दिए, और कोर्ट को भी वो कारण समझ में आ गए। कोर्ट को भी कारण समझ में आ गए तो कोर्ट क्या कर देगी, अपने उन कारणों को लिख देगी,
और लिख के कह देगी कि इसको अभी जमानत पे नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि अभी भी इसका जो डिटेंड है वो कंटिन्यू रखना है हमको, यानी कि 1.5 साल तो इसको डिटेंड हो ही गया है और अभी आगे तक इसको कंटिन्यू रखना, इसको जमानत पे नहीं छोड़ना है। क्लियर जी। इससे अगली बात क्या, फिर एक परंतु लिख दिया। परंतु हाँ, अगर कोई ऐसी बात पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाली बात अगर पसंद नहीं आई, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो रीजन बताए अगर वो अच्छे नहीं लगे, तब कोर्ट उसको ऐसे पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ सकती है, जमानत पे भी ऐसे उसको छोड़ सकती है। जमानत पे छोड़ देगी, पर्सनल बॉन्ड पे नहीं, पर्सनल बॉन्ड पे पहले। क्लियर जी मामला। देखिए परंतु और जोड़ दिया कि ये कह दिया कि अगर वहीं पे फिर भी मान के चलो जमानत कोर्ट ने नहीं दी, यानी कि 1.5 साल, जैसे चोरी का मैटर था, 1.5 साल तक की बेचारा काट चुका है, डिटेंड हो ऐसे कर चुका है, अब आगे भैया, अब आगे कितने टाइम तक, यहाँ पे टाइम ही तो बताया है, मैक्सिमम पीरियड तो बताया है, तब जो आरोप उसके ऊपर लगे हुए ना भैया, उससे ज्यादा तो उसको डिटेंड किसी भी हाल में नहीं रखा जाएगा, नामुमकिन। यानी कि चोरी का आरोप है और अभी तक इसके ऊपर ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, आरोप साबित नहीं हुए और 3 साल हो गए भाई को जेल में बैठे हुए, कस्टडी में, ना जमानत दे रहे हैं ना पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं। अब और कितना टाइम रख सकते हैं भाई, अब और टाइम पे नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उसको सजा मिलेगी तब भी 3 साल की मिलेगी, 3 साल तो काट ही चुका है, बेचारा डिटेंड रखा हुआ है, हमने निरुद्ध करके रखा हुआ है, तब उससे ज्यादा फिर उसको और नहीं रखा जाएगा। जो भी मामला, ठीक है, जैसे चोरी का क्यों, कोई और मामला ले लो, किडनैपिंग का मामला ले लो, किडनैपिंग में 7 साल तक की सजा होती है, अब उसका अपराध साबित हुआ ही नहीं बेचारे का, और वो 7 साल हो गए उसको जेल में बैठे बैठे, कस्टडी में बैठे बैठे, अब फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। और अगर 7 साल से पहले 3.5 साल तक अगर उसका आरोप ऐसे साबित नहीं हो पाता, तब कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ऐसे पर्सनल बॉन्ड पे ऐसे छोड़ सकती है। क्लियर। और अगर वहीं पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने कोई ऐसे रीजन बताता है भाई इसको भाई नहीं छोड़ना चाहिए, तब उसको कंटिन्यू भी रख सकती है और कोर्ट चाहे तो फिर उसको जमानत पे भी ऐसे छोड़ सकती है। क्लियर हो गए होंगे दोनों सेक्शन। तो भैया किन मामलों में जमानत मिलती है, कैसे जमानत मिलती है, और जमानत अगर नहीं मिलती तो मैक्सिमम पीरियड कितने टाइम तक उसको ऐसे जेल में बंद करके रखा जा सकता है। आई थिंक दोनों बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कर दो, पर्सनल अगर कोई बात पूछनी है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, और क्लास अच्छा लग रहा तो इसको सब्सक्राइब कर लो, आगे शेयर कर दो। और अगर कोई और एक्ट पढ़ना चाहते हो, आईपीसी पढ़ना चाहते हो, एविडेंस पढ़ना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहते हो, और रिलीफ एक्ट पढ़ना चाहते हो, कोई भी पार्टनरशिप एक्ट को कुछ भी पढ़ना चाहते हो लॉ से रिलेटेड, तो एक बार कमेंट कर दो, या फिर एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ वहां पे जाके चेक कर लो। थैंक यू डियर।